सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जी हाँ, इस बात को पूर्ण करता है वह शब्द, वह संत जिनके माध्यम से आज हजारों लोगों के घर में राशन जा रहा है, लोगों की सेवा हो रही है। जहाँ इस कोरोना की महामारी से लोग त्रस्त थे, तो वहीं माँ मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में लोगों का मदद करने का बीड़ा उठाया और लोगों तक मदद पहुंचाई। यही नहीं, स्वामी जी के माध्यम से जिस दिन से कोरोना आपदा शुरू हुई, उस दिन से लोगों की मदद का सिलसिला नियमित रूप से चलता रहा। महंत रविंद्रपुरी जी, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो राशन में हो, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, लोगों की नियमित रूप से मदद कर रहे हैं और इस मदद के माध्यम से लोगों की सेवा करना उनका परम धर्म है। महंत जी कहते हैं, नर सेवा नारायण सेवा। आइए नर सेवा और नारायण सेवा को लेकर इस लघु फिल्म के माध्यम से स्वामी जी के द्वारा जो जो कार्य किए गए, आइए आपको लिए चलते हैं नर सेवा नारायण सेवा एक छोटे से वृत्त चित्र की ओर। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये जो काली जी का ध्यान मंत्र है, कराल वंदनाम घोराम मुक्तकेशिम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम सदशिछन शिर खड्गवामो दुधरु करा अंभुजाम अभयम वरदम चेव दक्षिणा दुधरु पानिकाम मामेक प्रभाम श्यामाम तथा चेव दिगंबराम कंठाव सक्त मुंडाली गलद्रुदिरी चर्चिताम कर्णावत्सम तानीत शवयुगम भयानकम घोर दृष्टाम करालस्याम पीनोन्नत पयोधराम शवानाम कर संघाते कृतकाची हसनमुखिम सुयुग द्वि गलत रक्त धारा विश्व पुरातन नाम घोर रावा मारोदरी शमशानालय वासनुम बालकार मंडलाकार लोचन धृताविंताम दंतोराम दक्षिण व्यापी मुक्तालंबी कचोचयाम शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थिताम शिवाभिघोरे रावाभिचिदिक्षौ समविन्ताम महाकाले च समम विपरीतरतातुराम सुखप्रसन्नवदनां समिरानन् सरोरुहाम एवं संचेत काली सर्वकाम समृद्धाम। ओम श्री शमशान वासने कालकादिव्यै नमः। ओम कालकाय च विद्महे शमशान वासने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तन्नो देवी प्रचोदयात्। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार, जो दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 होने वाला है। वहीं हरिद्वार में 13 अखाड़े विद्यमान हैं। उन्हीं अखाड़ों में से प्रमुख अखाड़ा है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, जिसके श्री महंत रविंद्रपुरी जी लोगों की सेवा और समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना आपदा शुरू होते ही उन्होंने सर्वप्रथम लोगों के भोजन की व्यवस्था और 11 लाख का चेक एडीएम हरवीर सिंह जी को प्रदान किया, जिससे शासन प्रशासन की मदद हो सके। माँ मनसा देवी ट्रस्ट के जो है माननीय रविंद्रपुरी जी द्वारा जो है 11 लाख का एक चेक दिया गया है, ताकि हरिद्वार में जो भी असहाय लोग जो निराश्रित हैं उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था की जा सके। हम उनके आभारी हैं और अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि इसी तरह लोग आगे आए, इस समय जो है लोगों का सहयोग करें उनके लिए, कि जिनके लिए जो जिनमें डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनके लिए आते हैं। 1000 जो असहाय लोग हैं उनके लिए जो खाने के पैकेट डेली तैयार किए जाएंगे और बंटवाए जाएंगे। और आपके द्वारा जो है एक आश्रम के जो है दरवाजे खोल दिए गए हैं, इसके द्वारा जो
कहा गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जो भी इस तरह के बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं जिनको आश्रय नहीं मिल पाया है वो आके रह सकते। वहीं आपदा के चलते मदद का सिलसिला महंत रविंद्रपुरी जी द्वारा जारी रहा। मां मनसा देवी ट्रस्ट के माध्यम से हो, शैव निरंजनी अखाड़ा के माध्यम से हो। वहीं महंत श्री रविंद्रपुरी जी ने 5 लाख रुपए का चेक कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को महंत श्री द्वारा दिया गया और यह कहा गया कि हर संभव मदद इस कोरोना की आपदा में लोगों की जाएगी। रहे हैं आज हम प्रयास भी कर रहे हैं उनको वापस अपने राज्य में भेजें जो जाना चाहते हैं। उन सब के लिए निरंजनी अखाड़े की ओर से प्रत्येक दिन यहाँ ये भोजन की व्यवस्था की जा रही है मनसा देवी ट्रस्ट के माध्यम से। और ये भोजन जब तक जारी रहेगा जब तक वो ऐसे लोग दूसरे ऐसे लोग जो राज्य में यहाँ पर हैं और जिनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था कहीं नहीं है, अकेले हैं, जो बाहर से आकर रह रहे हैं, उन सब के लिए अगर भोजन की कहीं दिक्कत है तो तत्काल यहाँ के प्रशासन से या भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं या किसी भी पार्टी के पार्षद हैं उनसे संपर्क करें या मेरा फ़ोन नंबर इस पर संपर्क करें। किसी भी रूप में यहाँ भोजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। यहाँ ऐसे सभी लोगों को जो ये तीर्थ नगरी में और आने के बाद जा नहीं पाए उनकी सारी व्यवस्था हम लोग अनेक संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं। आज सुबह कई संगठनों के फ़ोन भी आए, वो संगठन भी ऐसे लोगों की हेल्प के लिए आगे आए हैं। मैं पूज्य महाराज जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज 5 लाख की धनराशि इन्होंने ऐसे लोगों के लिए दान में दी है। तो आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद ऐसे सभी संगठनों को सरकार की ओर से देना चाहता हूँ। और साथ ही गुजरात से फंसे हुए यात्रियों के लिए 2 लाख का चेक देके एडीएम हरवीर सिंह जी को भी महंत श्री ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए लोगों की मदद के लिए अन्य सामग्री हेतु 2 लाख का चेक भी प्रदान किया गया। वहीं लोगों के भोजन की व्यवस्था के साथ राशन की व्यवस्था नियमित रूप से स्वामी जी के द्वारा की जा रही है और हजारों लोगों को राशन भोजन नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। स्वामी जी ने वास्तव में समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा काम किया और मैं तो कल भी स्वामी जी को फ़ोन पर बधाई दी थी कि इतना बड़ा अमाउंट आपने जो है सरकार को हमारे दिया है। और अभी लगभग 10,000 क्विंटल होगा कितना जी 1,000 क्विंटल सामग्री ऐसे लोगों के लिए जो भूखे हैं, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास बनाने की सुविधा है लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों की सहायता के लिए स्वामी जी ने दिया। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और निश्चित रूप से इससे पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में लोग प्रेरणा लेंगे और बढ़कर इस काम में योगदान करेंगे। मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में कहा गया कि दीपक और जलाएं। यही को इसको देखते हुए महंत श्री ने 5000 दीपक अपने पूजा स्थल पर जलाए और लोगों को दिए गए और लोगों को ये संदेश दिया कि इस दीपक जलाने से कोरोना रूपी महामारी का अंधकार दूर हो जाए। उद्देश्य ये है ज्योत से ज्योत जलाते रहो, मोदी को जिताते रहो। ज्योत से ज्योत जलाते रहो, मोदी जी को जिताते रहो, मोदी जी को जिताते रहो। ज्योत से ज्योत जलाते रहो, मोदी जी को पीएम बनाते रहो, मोदी जी को पीएम बनाते रहो। मोदी जी पीएम होंगे तो सब संभव है और मोदी जी पीएम नहीं है तो सब असंभव है। हमारा यही है कि आज का जो ये ज्योतियाँ जो जल रही है और हम आशा करते हैं कि जो मोदी जी का ये है इससे जो है जो ये महामारी है ये दूर हो जाए, सर्वनाश हो जाए। कोरोना शास्त्रों में जो है दीप प्रज्वलन का बहुत महत्व है। मैंने शायद आपको पहले भी कहा था, क्योंकि जब मंत्र में जो इसको माना गया है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। हमारा उद्देश्य यही है, जो महामारी कोरोना जो बीमारी है इसका नाश करना है। हमारे 135 करोड़ जनमानस का यही कहना है बीमारी को करना। ये हमारी मोदी जी और मोदी जी को हम बड़ा बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और हमको पूरी उम्मीद है कि ये कोरोना नाम की बीमारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी।
वहीं इस कार्य को नियमित रूप से चलाते हुए अपने इस पावन कार्य को साकार करते हुए जब महंत श्री रविंद्रपुरी जी को लगा कि लोगों को और मदद की आवश्यकता है तो उन्होंने 1000 क्विंटल राशन हरिद्वार के विभिन्न वार्डों के लिए दिया, जो माननीय मंत्री मदन कौशिक जी के माध्यम से और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष में महंत श्री रविंद्रपुरी जी द्वारा 51 लाख रुपए का चेक मदन कौशिक जी को दिया गया। अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट, अध्यक्ष SM जैन डिग्री कॉलेज, अध्यक्ष रामानंद इंस्टीट्यूट और सचिव निरंजनी अखाड़ा, इन्होंने पूर्व में 11 लाख रुपए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में, 5 लाख रुपए अलग से राशन के लिए, 2 लाख रुपए जो हमारे गुजरात के लोग थे उनको जब भेजा गया तो उनको खाने इत्यादि की सामग्री के लिए, और 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड। इतना पैसा ये पहले दे चुके। इससे अलग अब कल मुख्यमंत्री की इनसे वार्ता हुई। वार्ता होने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम 21 लाख रुपए और दे देंगे, लेकिन फिर बाद में मुख्यमंत्री जी की वार्ता दोबारा हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप और ज़्यादा करिए, और इन्होंने उसी रूप में 51 लाख रुपए अपनी इन संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिए हैं। और आज जो लोग भी, संस्थाएं भी इस प्रकार मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दे रही है, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा काम है। और 32 लाख रुपए का अलग से राशन, और ये 2000 पैकेट रोजाना शासन प्रशासन के माध्यम से जो जा रहा है गरीब लोगों को, तो अपने चारों संस्थाओं से एक बहुत अच्छा समाज सेवा का काम पूज्य गुरुजी ने, महाराज जी ने किया है। मैं सरकार की ओर से आपको बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। और इसी संबंध में कल हमारे कुछ डिपार्टमेंट भी पैसा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 2 करोड़ 51 लाख रुपए हमारा MDDA कल देगा। 23 लाख रुपए रुड़की नगर निगम से भी बात आई, वो देंगे। 51 लाख रुपए देहरादून नगर निगम। इस प्रकार से सारे संस्थान भी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दे रहे हैं। और मैं पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से सभी लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दें, ताकि इस पैसे के माध्यम से प्रदेश में जो एक बहुत बड़ी आपदा है उससे मैं इस पैसे को सदुपयोग कर सकूं। ये ही नहीं, महंत जी नियमित रूप से लोगों की मदद करते हुए मां मनसा देवी ट्रस्ट व निरंजनी अखाड़े के माध्यम से लोगों की मदद का सिलसिला जारी, और ज्वालापुर में रह रहे मुस्लिम भाइयों के लिए राशन की व्यवस्था कर स्वयं ज्वालापुर में जाकर उन लोगों को राशन दिया और उनकी नियमित मदद का आश्वासन देते हुए पुलिस के माध्यम से वह राशन बंटवाया। इसमें तो ये तो एक अच्छा पुण्य का ही काम है कि इस तरह से बंटा जा रहा है। वैसे प्रशासन के द्वारा भी इसमें पूरी सहायता दी जा रही है। देश में लॉकडाउन घोषित हुआ है, उस दिन से लेकर अभी तक जो महंत हैं मनसा देवी पीठ के और निरंजनी अखाड़े के महाराज रविंद्रपुरी महाराज निसंदेह बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इनके यहाँ तो कई हजार व्यक्तियों का लंगर प्रतिदिन लगा हुआ है, और इसके अलावा राशन गरीब लोगों की सहायता, मतलब वास्तव में बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जहाँ ये आपदा अपना बड़ा रूप लेती जा रही है, वहीं मां मनसा देवी ट्रस्ट के माध्यम से महंत श्री रविंद्रपुरी जी ने उत्तराखंड राज्य में जहां 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, प्रमुख धाम गंगोत्री धाम के संपूर्ण खर्च की व्यवस्था स्वयं मनसा देवी ट्रस्ट के माध्यम से महंत जी ने करने की घोषणा की, और गंगोत्री के रावल को ये आश्वासन दिया है कि जब तक ये लॉकडाउन की व्यवस्था चलती रहेगी, महंत श्री द्वारा गंगोत्री का संपूर्ण खर्च उठाया जाएगा। आज बड़ा मेरा मन अभिभूत हुआ कि आपने उस परंपरा को के माध्यम से गंगा मैया का आदेश है मनसा मैया को, और मनसा मैया सेवा करें गंगा माँ ने माँ को आदेश दिया। वो सौभाग्य की बात है, बड़ी बहन और छोटी बहन की बात बता दिया गया है कि कपाट जो पुजारीगण हैं, रावल लोग हैं, वो इस उचित डिसीजन को रखते हुए कम से कम संख्या में जाके इस क्रिया को करेंगे। क्योंकि रावल इस समय यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पे प्रदेशों में नहीं, यहाँ आएंगे
तो कहीं ना कहीं वो जो एक तरह से दूसरी जगह जा रहे हैं फिर क्वारंटाइन में रखने की बातें हो रही है। नहीं, वो देखिए सरकार कैसे किन परिस्थितियों में कार्य करती है मुझे नहीं मालूम, पर मैं गंगोत्री का बता रहा हूँ कि हमारे सरकार की भी अभी वाइट आई है और हम उचित डिसीजन होके जो कर्म है, जो नियम है, जो परंपराएं हैं, मैं सतपाल महाराज जी की वाइट भी सुन रहा था कल, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये परंपरा यथावत और यथामूर्त के समय खोल दी जाएगी और ये नहीं होगी जैसे विगत वर्षों बहुत धूमधाम से बड़ा विकराल जनसमूह के साथ होता था, वो इस बार नहीं होगा और हम लोग पूरी तरह से इसका अनुपालन करेंगे। माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी द्वारा जैसा कहा गया था कि गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे तो संपूर्ण मदद महंत श्री के माध्यम से होगी, वो महंत श्री द्वारा कर दिया गया है कि गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रसाद सेमवाल जी को राशन और अन्य सामग्री आज स्वामी जी के द्वारा वितरित की गई। वहीं इस कार्यक्रम में जो सामान दिया गया, एडीएम ललित नारायण मिश्रा, एडीएम हरवीर सिंह, मनसा देवी ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रदीप शर्मा, अनिल शर्मा, एसएम जैन पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य सुनील बत्रा जी भी मौजूद रहे और जब से ये आपदा आई है स्वामी जी के माध्यम से लगातार प्रशासन की, शासन की, लोगों की मदद का सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। मनसा देवी के परमाध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज के तत्वदान से श्री गंगोत्री धाम में जो भगवती गंगा जी की भोग लंगर है उसमें जो भोजन से लेकर माता जी का प्रसाद से लेकर महाराज जी ने कहा कि सारी व्यवस्था मनसा देवी करेंगे। मैं मेरी ओर से गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे माननीय मोहन जी श्री रविंद्रपुरी जी जो कि मनसा देवी ट्रस्ट के परमाध्यक्ष हैं और निरंजनी अखाड़े के सचिव भी हैं, इसी तरह रामानंद इंस्टीट्यूट के आप चेयरमैन और एसएम जैन के सचिव हैं। आपने जो है 1000 से 1500 लोगों को पर डे आपने भोजन दिया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए राहत कोष में जो है आपने 51 लाख रुपये दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम केयर्स में भी आपने 11 लाख रुपये चेक दिया। इसी प्रकार अन्य जो हमारे जब ज़रूरत पड़ी आपने हमारा साथ दिया है। आज आपके द्वारा जो है ये हर तहसील को 250 बैग चावल, 250 बैग हमारे गेहूँ आटा गए, 500 बैग जो है प्रति तहसील आपके द्वारा ये दिया गया है। भगवानपुर तहसील, रुड़की तहसील, लक्सर तहसील और हरिद्वार तहसील, सभी तहसीलों के लिए हमारी गाड़ियाँ आपके सामने तैयार खड़ी हैं जो रवाना की जा रही हैं। मैं मोहन जी का आभारी हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इस समय आपदा काल चल रहा है उसमें आप हमारा सहयोग करते रहेंगे। अन्य लोगों से भी अपील करता हूँ कि लोग आगे आएँ। लोग आगे आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। यूं ही नहीं हरिद्वार ने इस लड़ाई से जो है लड़ा है, काफ़ी जो है इसको जो है मुस्तैदी से लड़ा है और आगे भी उम्मीद है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। यही नहीं, नियमित रूप से भोजन व्यवस्था, अन्य सभी लोगों की सेवा महंत श्री रविंद्रपुरी जी नियमित पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से उनका एक ही कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब लोग सुखी रहें, सब दुखों से दूर रहें और हरिद्वार में हर प्रकार की शांति रहे, देश में अमन चैन रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी भावनाओं को लेके मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के श्री महंत रविंद्रपुरी जी ने जब से ये आपदा आई है कोरोना रूपी, तो तब से लोगों की मदद का सिलसिला लगातार जारी है। महंत जी नियमित रूप से लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इस सेवा भाव से सभी लोगों को नियमित रूप से राशन दिया जा रहा है, नियमित रूप से उनके भोजन की व्यवस्था कर दी जा रही है और लगातार ये सेवा का भाव महाराज श्री के द्वारा चल रहा है। आइए गुरु जी से बात करते हैं और किस प्रकार लोगों की सेवा भाव से ये कार्य चल रहा है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवाशु भक्तश्च स्वदेशे भवन्त्रयम्। और ये माँ अन्नपूर्णा है, इसके लिए वही है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि माँ पार्वती, भिक्षाम देहि माँ पार्वती। माता जी स्वयं सब कुछ करती है, बस यही एक भाव है। माता जी जो भी कर रही है। देखिए सेवा का जो भाव है, हम एक संत है, संतों का काम ही सेवा है।
और सेवा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी से माता जी की हम पे कृपा हो गई और माता जी का ये आदेश हो गया, तो तभी से सेवा जारी है। देखिए, सेवा तो सेवा में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब माता जी का आदेश है। ये सब जो हो रहा है माता जी की कृपा से हो रहा है और जब तक लॉकडाउन है तब तक रहेगा। देखिए, पूजा जो है मन का भाव है। आप मन को जहाँ लगाएंगे वही मन लग जाएगा। तो मन को अगर आप पूजा में लगाएं तो ये सत्य है कि माता जी का चमत्कार होगा, माता जी कोई न कोई कृपा आप पे बनाए रखेगी। मन का भाव है, बस समर्पण चाहिए, भगवान को समर्पण चाहिए। हमारे नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान आप कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा, ना हम वसामि बैकुंठे ना योगी नाम हृदयश्चै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र प्रतिष्ठाम नारदा। कि नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरा भगत जहाँ मेरा गायन करता है, मेरा पूजा पाठ करता है, मैं वहीं वास करता हूँ। तो भगवान को आप जहाँ भी भजेंगे वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो मोदी जी की अपील है उसको आप सफल बनाइए। यही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। मैं देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही संदेश है कि सरकार को तन से, मन से, धन से सहयोग करें। कण कण में भगवान है, कण कण में नारायण है, कण कण में शंकर है। तो जो इनकी हम सेवा करते हैं वो मान के चलो हम जो है समस्त देवी देवताओं की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, आजकल लोगों के पास समय तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं ये अपील करता हूँ अपने भक्तों से कि अगर आपके पास सप्तशती पढ़ने का टाइम नहीं है तो एक मंत्र अवश्य आप पढ़ें। या अम्बा मधुकैटम प्रमथनी या महिषो उन्मूलनी या धूम्रे छन चंड मुंड मंथनी या रक्त बीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ द्यत दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिता माम पातु विश्वेश्वरी। ये दुर्गा सप्तशती का एक श्लोकी मंत्र है। तो इसको जो भी पाठ करता है उसको जो है दुर्गा सप्तशती का जो पूरी पुस्तक है उसका लाभ प्राप्त होता है। या अम्बा मधुकैटम प्रमथनी या महिषो उन्मूलनी या धूम्रे छन चंड मुंड मंथनी या रक्त बीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ द्यत दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ये माता जी का मंत्र है, दुर्गा जी का मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। अरे बंधुवर, चीन से निकली हुई ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली है और इससे पूरे विश्व के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अब तो ये हमारे भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। इस महामारी से हमारे देश को कब छुटकारा मिलेगा? प्रभु इससे कब छुटकारा दिलाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरोना से आए दिन रोज केस बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में 500 थे, आज 3000 पर पहुंच गए हैं। हमें सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंस बना के रखें, इससे तभी बचा जा सकता है। जय हो। आइए प्रसाद लीजिए। आजकल दूरी बनाए रखो, क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी दवाई यही है, बस हम लोग आपस में दूर रहे, सोशल डिस्टेंस 3 फुट का, और 3 फुट से कम न हो, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। हमारे जो मोदी जी का संदेश है सोशल डिस्टेंस, ठीक है ना, उसको बनाए रखो और जो भी सरकार ने नियम बनाए उसका पालन करो। नियम यही है, दूरी बनाए रखो।
दूर रहेंगे बीमारी दूर हो जाएगी। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, वेद कोई समझ न
वर्धनम्